नमस्ते बच्चों। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 1.1 क्लास 10 एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ने के लिए जा रहे हैं। पिछले पार्ट नंबर 3 में हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 तक स्टडी कर लिया था, जिसमें 5 नंबर क्वेश्चन आपको नहीं करना है क्योंकि वो एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर भी अगर आप चाहते हैं उनको करना तो वे मैं लास्ट ये जो आपकी क्लास होगी उसके अंदर मैं बता दूंगा, ठीक है। अब हम आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर बात करते हैं। क्या करना है क्वेश्चन नंबर 6 में हमें लिखा हुआ है कि व्याख्या कीजिए, यानी कि इसकी हमें प्रूव करना है कि ये जो संख्या है वो ये संख्या और ये संख्या, ये दोनों संख्या क्या है, भाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर है। अब भाज्य संख्या की मैंने परिभाषा आपको नहीं लिखाई है ना, क्योंकि वो काम में नहीं आती है, एक ही जगह काम में आती है, तो मैं बता देता हूँ। भाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं या वे नंबर जिसमें खुद के अलावा और किसी संख्या का भी डिवाइड जाता हो। जैसे मैं मान लो एक ले लेता हूँ संख्या में, जैसे 9 ले लेता हूँ। देखो 9 में एक देखो 1 का भी डिवाइड जाता है और 9 का खुद का भी जाता है, लेकिन 9 में किसका चला जाता है? 3 का भी जाता है, यानी कि खुद के अलावा अन्य संख्याओं का भाग भी जा रहा है। इसलिए ये क्या हो गई? हमारी भाज्य संख्या होगी, प्राइम नंबर हो गई, ठीक है। इतनी सी बात आपको ध्यान देनी है। अब यहाँ से अब क्या करेंगे, इन दोनों को पहले सोल्व करेंगे, फिर देखेंगे क्या इसमें भी कोई एक अन्य संख्या है जिसका भाग जा रहा हो, ये देखेंगे, है ना। तो आ जाइए कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम है, हम पहली संख्या को लेते हैं। पहली संख्या हमारे पास दे रखी है 7 मल्टीप्लाई में 11 मल्टीप्लाई में 13 प्लस 13। दूसरी संख्या इधर वाली ले लेता हूं मैं ना, इस तरफ लिख देता हूँ 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 4 3 2 1 प्लस 5, ठीक है। दोनों संख्या हमने ले ली, ठीक है। अब इन दोनों संख्याओं को हमें सोल्व करना है। सबसे पहला काम क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। तो पहले मैं इधर वाले को ले लेता हूँ। देखो इसके अंदर बोडमास का रूल लगेगा, ठीक है। बोडमास का रूल क्या होता है? देखो मैं लिखा देता हूँ BODMAS। बोडमास का मतलब क्या होता है? B फोर क्या होता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट किससे? इससे ब्रैकेट, ठीक है। इनको ब्रैकेट बोलते हैं। ये तो गया ब्रैकेट। मतलब सबसे पहले गणितीय प्रक्रिया के दौरान कभी भी अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट को ही सोल्व करना है। चाहे ब्रैकेट के अंदर प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, लेकिन सबसे पहले किसको सोल्व करना? ब्रैकेट को। हो गया ना। ओ का कोई मतलब नहीं है तो ये ऐसे लगाया होता है ना, ठीक है। डी का मतलब क्या होता है? डिवाइड। डिवाइड का मतलब भाग। तो 2 नंबर पे आपको किसको सोल्व करना है? भाग को सोल्व करना है। एन का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, यानी कि 3 नंबर पे या भाग के बाद में आपको किसको सोल्व करना है? गुणा को, यानी कि मल्टीप्लाई को, है ना, ठीक है। 4 नंबर वाला कौन सा बंदा अपने पास? ए का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि एडिशन। एडिशन को क्या बोलते हैं? प्लस। तो ये हमें क्या करना है? फिर प्लस, और सबसे लास्ट में क्या करना है? माइनस। ये काम करना होता है। तो बताइए ये रूल इसमें कैसे अप्लाई होगा? तो हमने देखा यहाँ पे ब्रैकेट तो नहीं है, मतलब पहला वाला कैंसिल, ओ वाला तो ऐसे कैंसिल। डी बताओ भाग क्या इसमें नहीं है, तो आगे चलेंगे क्या है? गुणा है। तो पहले हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो इन सभी को पहले आपस में गुणा करो, फिर बाद में क्या करेंगे? प्लस करेंगे। आ जाइए, तो 7 को पहले 11 से गुणा करेंगे, है ना। तो कितना आ गया? 77। फिर बाद में गुणा 13, प्लस में कितना आ गया? 13। अब 77 को 13 से गुणा करो, तो 13 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आता है? 13 3 39 13 54 13 65 13 78 13 7 91 होता है ना, 91। तो ये आ गया 91 का 1 और 9 इसकी पावर लग गई, इसकी हासिल लग गई, ठीक है। 13 वापस में देंगे, कितना आएगा? 91। 91 में 9 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 100। तो ये आ गया 100, ठीक है। इसका तो ये आया ए। प्लस में कितना है? 13। तो हमने पहले मल्टीप्लाई को सोल्व कर लिया, फिर बाद में किसको करना है? प्लस को। अब इसमें जोड़ दीजिए ना, तो कितना आ गए? 100 नहीं, 1001 में 13 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 1014। ये अपने पास क्या है? इसका आंसर आया, ठीक है। अब इसे 1014 को हम क्या लिख सकते हैं? 1014 के हम टुकड़े करेंगे, है ना। तो 1014 के टुकड़े देखो कैसे करेंगे। आओ इधर देखो, 1014 के मैं एक बार टुकड़े करके देखता हूँ। या आप रफ कर सकते हो ना, ये रफली कार्य है, ये आपको अलग से करना है। देखो इधर लेकर चलते हैं, रफली कार्य 1014। अगर आप इसको फैमिली कार्य में कर सकते हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको रफली कार्य में आप कर सकते हो। अजय 2 से देंगे, कितना आ जाएगा? 5, और कितना आ जाएगा? 0 और 7। देखो यहाँ से पता चल गया। देखो इसमें खुद का तो जा रहा है, ये 1014 में 1014 का तो जाएगा, 1 का सभी में जाता ही है, और 2 का भी इसमें जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है? इसमें एक तो 2 गुणनखंड है, एक 1014 है, एक खुद है, तो मतलब इसके 2 गुणनखंड मिल गए। तो इसका मतलब ये क्या है? भाज्य संख्या है, ठीक है। तो मैं इसके ऐसा लिख सकता हूँ 1014 को
1014 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, या इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुना 507 है ना। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि अतः 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। अगर कारण आपको बताना है तो क्या लिखोगे, बिकॉज यहाँ पे 2 इसका क्या है, मल्टीप्लाई है ना, बिकॉज 2 इज ए 1 मल्टीप्लाई ऑफ 100 मतलब 1040, ठीक है, ऐसा लिख देंगे। तो मैं लिख देता हूँ क्योंकि 2 1014 का एक गुणनखंड है या फैक्टर है। ये हो गया अपना पहला। सेम एज इट इज तरीके से दूसरा कर लेंगे, आज ही कर लेते हैं। तो दूसरे को कैसे करेंगे, आओ इधर। तो मैं दूसरे को थोड़ा दूसरे कलर से करवा देता हूँ ना। अरे तो कैसे करेंगे, अजो दूसरे को करने के लिए हम करेंगे पहले 7 को पूरे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं इधर आता हूँ, 1 को 2 से करेंगे कितना देगा 2, 2 को 3 से करेंगे 6, 6 को 4 से, तो पहले अलग अलग कर लो या ऐसे कर लो। तो 7 को 6 से करेंगे कितना आ जाएगा 42 मल्टीप्लाई में। फिर 5 को 4 से करेंगे कितना आ जाएगा 20, फिर मल्टीप्लाई में। 3 को 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 6, और 6 को 1 से करेंगे 6 आता है, प्लस में कितना है 5। ठीक है, गुड। अब आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, 6 को 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 को 20 से करेंगे कितना आ जाएगा 120, प्लस में कितना 5। अब 120 को 42 से कर दो, तो 42 को कर देते हैं 0 से करेंगे 0, 42 2 कितना होता है 84, 84 का 4 हाथ की कितनी लगी 8, 42 से कम 42 और 8 कितने हो गए 50, तो कितने बन गए 5040, और प्लस में कितना है 5, तो टोटल कितना आ गया 5045, ये अपने पास आता है। ठीक है, अब तो 5045 के भी टुकड़े होते हैं, क्या होते हैं, जरूर होते हैं, करके देख लो। 5045 कितने का चला जाएगा इसमें, देखो सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है 5 का तो जा रहा ही है, तो 1009 बार इसमें 5 का तो जा रहा है ना। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे अपने पास 5 गुना 1009। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, अतः यह संख्या या अतः यह व्यंजक भाज्य है। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ये जो दोनों दे रखे हैं हमें वो क्या है भाज्य, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो हमने ये क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, ये वेरीफाई कर दिया। ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है। छोटा सा क्वेश्चन था, मैंने टाइम लगाया, तो क्यों लगाया, आपको समझाने के लिए। अगर आप खुद करोगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मात्र 5 मिनट, 5 मिनट तो बहुत ज्यादा हो गए, 5 मिनट तो मेरे को लगे, आपको मात्र 2 मिनट लगेंगे। ठीक है, 2 मिनट में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो आराम से, अगर आपकी प्रैक्टिस है तो। ये हो गया अपना कंप्लीट। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, इस प्रश्नावली का एक क्वेश्चन बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देख लेते हैं। मैं किताब से बोल के बता रहा हूँ, आप अपनी बुक में देख देख के समझते रहो और मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, आते हैं। देखो इतना बड़ा लिखेंगे टाइम लगेगा, इससे अच्छा है मैं आपको बोल बोल के बता देता हूँ, और आप अपनी किताब में बुक में मिलान करते रहिए और उससे समझ लेंगे। आ जाइए, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी खेल के मैदान की चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मतलब कोई एक खेल का मैदान है। ठीक है, जैसे मैं मान लेता हूँ, मैं आपको आकृति के अनुसार बता देता हूँ, है ना, इधर ही देख लेते हैं। जैसे मैं कह देता हूँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7 है ना। जैसे ये कोई खेल का मैदान है, कोई स्कूल का, जैसे स्कूल का गार्डन है या जिला स्टेडियम होता है, उसमें से जो पथ बना हुआ होता है, ये दौड़ने वाला होता है। ठीक है, ये कोई खेल का मैदान है वृत्ताकार पथ में। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें क्या कह रखा है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कोई एक सोनिया नाम का मतलब एक कोई लड़की है, जिसको यह पूरे एक चक्कर लगाती है, तो उसको कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, एक लड़का हो रहा है ना, लड़के का क्या नाम है, लड़का इसमें है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट लगते हैं, 12, है ना। तो रवि भाई लड़का है, तो लड़के में फुर्ती होती है, तो इसलिए इसको कितने मिनट लगेंगे, 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि वह मान, या अब आगे चलते हैं क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या कह रहा है कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद में पुनः स्थान पर मिल जाएंगे। जब भी ऐसा आ जाए कि वो कितने समय बाद में वापस अपने स्थान पे मिलेंगे। ठीक है, जैसे मान लो इसी रास्ते में मैं भाग रहा हूँ, इसी रास्ते में सोनिया भाग रही है,
दोनों जने आपस में वापस इसी स्थान पर कब मिलेंगे, अगर इनकी स्पीड ये हो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए तो अब हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी थी। मिनिमम यानी कम से कम वैल्यू, छोटी से छोटी वैल्यू, जो मैंने आपको बताई थी। छोटी से छोटी वैल्यू किसको कहते हैं, एलसीएम को कहते हैं। क्या कहते हैं, एलसीएम। एलसीएम का मैंने फुल फॉर्म क्या बताया था, लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट का मतलब सबसे छोटा मान, तो हमें छोटे से छोटी वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए हम इसका क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो आ जाइए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सोनिया व रवि वापस मिलने का समय बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम किसका, 18 मिनट का और 12 मिनट का। अब इस दोनों का एलसीएम आप निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालेंगे, देखो 18 के मैंने फैक्टर किए और 12 के मैंने फैक्टर किए, दोनों को एक साथ में करेंगे एलसीएम में। 2 से किया 9 बार आ गया, 2 से किया 6 बार आ गया, ठीक है। फिर वापस 2 से किया तो 9 सेम रह जाएगा, 6 में 3 आ गया। फिर 3 से किया 3 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। फिर 3 से किया तो कितना आ गया, 1 आ गया और 1 आ गया। ये अपने पास क्या हो गया, फैक्टर। अब इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 2 से करेंगे 4, 4 को 3 से करेंगे 12 और 12 को 3 से करेंगे कितना आ जाएगा, 36। तो आता है इन दोनों को मिलने में कितने मिनट लगेंगे, 36 मिनट बाद में वापस अपने स्थान पर मिल जाएंगे। मतलब 36 मिनट बाद में वापस वो एक ही जगह पर मिलेंगे, दोनों का हस्त मिलाप हो जाएगा एक जगह, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन को करना है ना। जब भी आपको कोई भी वर्ताकार पथ वाला दे दे और उसमें आपको पूछे कि वह कितनी देर में अपने प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेगा, तो उस प्रकार क्वेश्चन में आपको हमेशा क्या निकालना है, छोटे से छोटा मान निकालना, यानी कि आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एलसीएम निकाल दिया, वो कितना है आपके पास है, 36 मिनट। ये आपका राइट आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना चैप्टर 1.1 है, जिसमें क्वेश्चन आपको देके टोटल 7 में से हमने 6 कंप्लीट कर लिए हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको छुड़ा दिया है, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5। वो आप मत करना, इसका इतना जरूरी नहीं है, लेकिन आप चाहते हो बताना, मैं बताऊं तो देखो मैं एक छोटी सी बात बता देता हूं। उसके अंदर क्या होता है, देखो क्वेश्चन में इसमें कहा कि जांच कीजिए कि क्या एक प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है। क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक संख्या दे रखी है हमें, कौन सी, क्वेश्चन नंबर 5 है। संख्या दे रखी है 6 की घात n, ठीक है। ये हमें क्या दे रखी है, एक प्राकृत संख्या बता रहा है, ठीक है। अब ये ऐसा बता रहा है कि ये क्या है, प्राकृत संख्या। इसमें क्या कह रहा है कि यह n के, हाँ, n के किसी भी मान के लिए क्या यह मतलब 0 पर समाप्त हो सकती है, ये ऐसा पूछ रहा है। तो मैंने कल आपको बताया था भाई 0 पर जो वैल्यू खत्म होती है उसमें किस किस चीज का डिवाइड चला जाता है। देखो एक तो 2 का चला जाता है और एक किसका चला जाता है, 5 का ना। 2 का तो मतलब कई कई जगह जाता है, लेकिन 5 का तो सभी में जाता है, 100% जाता है ना। तो हम 5 का ले लेते हैं, तो 0 जिसके अंत में आएगा उसमें 5 का तो 100% भाग जाएगा। तो इसमें देखते हैं, अगर मैं मान लो n की जगह कोई भी वैल्यू मान लेता हूं, माना n की वैल्यू कितनी मान ली, चलो मैंने 2 मान ली, तो इसमें 2 रखो तो 6 की पावर 2, तो 6 का स्क्वायर का मतलब 6 गुना 6 2 बार 6 6 कितना होता है, 36। तो बताओ इसके लास्ट में 36 में कितना आया, 6 आया। बताओ 0 आया क्या, n नहीं आया ना। अतः हम क्या कर देंगे, अतः n के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए 6 की पावर n सत्य नहीं है, ठीक है। यानी कि 0 पर सत्य नहीं है, 6 की घात n 0 पर सत्य नहीं है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। चलो ठीक हो गया काम। अब हमारी 1.1 का सारे क्वेश्चन कंप्लीट, ओके। अब हम चलेंगे किसके ऊपर, नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट टाइप, नया चैप्टर यानी कि 1.2, ठीक है। नई चीज, प्लस में कितने नंबर का बोनस आ रहा है, 2 नंबर का बोनस है, फिक्स है, 2 नंबर फिक्स है, रट लीजिए इसको। 2 नंबर का ये फिक्स क्वेश्चन आएगा, किसी भी एग्जाम में ये नहीं बचा है कि ये नहीं आया। हर एग्जाम में, चाहे अर्धवार्षिक हो, चाहे वार्षिक हो, चाहे आपका प्री बोर्ड हो, चाहे इंटरनेंस एग्जाम हो, या चाहे सैनिक वाली जो एग्जाम लगती है वो, किसी भी परीक्षा में आपको यह क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, ये सभी प्रश्न, ये सभी परीक्षा में आएगा, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन को घोट कर पी लीजिए ना। और एक बात और है, इसको घोट कर पी सकते हैं कैसे, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से होंगे। तो चलते हैं हम वो क्वेश्चन की बात कर लें, चर्चा कर लेते हैं। जितनी देर में आप इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में इसको रन करके हम अगले इसके क्या चलते हैं, इस पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नहीं, चैप्टर नंबर 1.2, टाइप नंबर अपना कौन सा है 4, 3 टाइप अपने कर लिए। अब कौन सा टाइप चलेगा अपना, चौथा टाइप। कौन सा टाइप चलेगा, 4 नंबर टाइप की हम बात करेंगे, जो कितने नंबर का बनता है, 2 नंबर का। और ये क्या आता है, फिक्स आता है। ये 100% चांस वाला क्वेश्चन है, ये 2 नंबर का फिक्स आएगा। ठीक है, समझ में आ गया, गुड, उतार लीजिए। हाँ बच्चों आ जाइए, अब हम बात करेंगे टाइप नंबर 4 की। टाइप नंबर 4 के अंदर हमें फिक्स 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। देखो कैसे बनता है, हमारी पिछली लगभग 5 साल के एग्जामों के अनुसार मैं बता रहा हूँ, ये फिक्स 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है, फिक्स बनता है, हर एग्जाम में आता है, चाहे वो आपकी वार्षिक हो, चाहे वो आपकी अर्धवार्षिक हो, चाहे हाफ ईयरली हो, चाहे ईयरली हो, चाहे आपका प्री बोर्ड हो। अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा तो 100% ये 2 नंबर का पक्का मिलेगा। ठीक है, तो इसको कितने नंबर के लिए फिक्स करेंगे, 2 नंबर के लिए। तो इसमें कितना ज्ञान लगाना, क्यों 2 नंबर जितना ही ज्ञान लगाना। आ जाइए कैसे करेंगे, देखो इस प्रकार की क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन सेम तरीके से होते हैं। क्या होता है, देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या, प्रूव दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। हमें क्या बनाना है, अपरिमेय संख्या बनानी है। किसको बनानी है, √5 को, किसको, √5 को बनाना है। तो अब इस √5 की जगह क्या क्या हो सकता है, मैं आपको बता देता हूँ। इस √5 की जगह √2 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है, √7 भी हो सकता है, 1/√7 भी हो सकता है, 3/√2 भी हो सकता है। ये आपके क्वेश्चन दे रखी है किताब के अंदर। ठीक है, आपकी किताब के अंदर बस केवल ये इतने ही क्वेश्चन है ना। तो इसे √5 की जगह इनमें से कोई सी भी संख्या हो सकती है, और सभी का क्वेश्चन इसी तरीके से, मतलब सभी का तरीका इसी तरीके से होगा। ठीक है, जो मैं बताऊंगा। आ जाइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो इस क्वेश्चन को करने का फिक्स एक ही तरीका है, उस तरीकों को आप ध्यान रख लो, एकदम घोट के ध्यान में रखो। क्या करना है, सबसे पहला काम है ना, इसकी 3-4 चरण बना लेते हैं। पहले चरण की बात करते हैं ना। पहला काम आपको क्या करना है, जो आपको संख्या दे रखी है कि क्या बनाना है, अपरिमेय। तो अपरिमेय का उल्टा क्या होता है, परिमेय। तो इसको पहले बनाना क्या है, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या बननी है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जिसे अब हम क्या करेंगे, पहले हमने परिमेय संख्या मान ली, अब परिमेय संख्या की परिभाषा लिख दीजिए, जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जहां परिभाषा मैंने आपको पहले वाले चैप्टर, मतलब पहला पार्ट है उसके अंदर लिखा दी थी, दोबारा न बतानी पड़े। जहां P, Q पूर्णांक है तथा Q ≠ 0 है, क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, हमने इसको क्या माना था, परिमेय ही माना था, और हमने परिमेय की क्या लिख दी है, परिभाषा। अब इसको इंग्लिश में और लिख देते हैं। आ जाइए क्या लिख देंगे, let √5 is a rational number, then we write, या जिसे हम write form of P/Q। ठीक है, एंड वेर नहीं एंड P&Q आर इंटीजर नंबर। ठीक है, इंटीजर नंबर
एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। ये अपनी क्या होगी, इंग्लिश के अंदर परिभाषा होगी। ठीक है, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो अगर ग्रामर की तो वो आप देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, लेकिन आप इतना लिखोगे तो कोई आपका गलत नहीं करेगा। अच्छा, ये पहला काम करना क्या है, सबसे पहला जो चीज दे दी उसकी उल्टी माननी है। अपरिमेय दे रखा है, मानना क्या है, परिमेय। परिमेय मान करके इसकी आपको क्या लिख देनी है, परिभाषा। परिभाषा हमने लिख दी, इसकी डेफिनेशन लिख दी। अब डेफिनेशन लिख दी तो डेफिनेशन का पालन भी करो। तो डेफिनेशन में हमने क्या लिखा, डेफिनेशन में हमने लिखा कि इसे हम P बटे Q के रूप में राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। तो आ जाइए कैसे लिखेंगे, तो मैं कैसे लिख दूंगा कि P बटे Q के रूप में मैं किसको लिख दूंगा, √5 को। तो मैं बराबर में ले सकता हूँ। हो गया काम। ठीक है, पहला काम परिभाषा लिख दी, दूसरा काम इस फॉर्म में लिख दिया। अब हमें क्या करना है, सभी क्वेश्चन में फिक्स मेथड है। क्या करना है, इस दोनों साइड का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर आ जाइए, क्या कर देते हैं, वर्ग करो। तो पहला क्या बन गया, P², नीचे वाला Q² बराबर में √5, इसका होल स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया। देखो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, पूरे का होल स्क्वायर लगा के भी लिख सकते हो। मैं सीधा लिख रहा हूँ, पहले P का स्क्वायर कर देंगे Q का, क्योंकि स्क्वायर दोनों का हो रहा है तो दोनों का अलग अलग भी कर सकते हैं। इसका भी अलग कर दिया, हो गया। अब ये तो P² और ये नीचे वाला Q² सेम रह गया। रूट की संख्या का कभी भी स्क्वायर करते हैं तो वो रूट हट जाता है। वो कैसे हटता है, कैसे, जैसे मान लो √5 है, इसका दूसरा रूट क्या होता है, 5 की पावर 1/2 ये होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर अगर हम 5 की पावर 1/2 लिखेंगे, थोड़ा मतलब एक लाइन से दूसरी लाइन में चला जाएगा, मतलब ये एक ही अक्सर दो लाइन घेरेगा। ठीक है, इसलिए इसको 1/2 की पावर को एक चिन्ह दे दिया है रूट का। ठीक है, तो इसको √5 लिख देते हैं। इसका मतलब यही होता है। अब हमने इसका क्या किया था, स्क्वायर किया था, तो इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो जब घात के ऊपर घात होती है तो वो आपस में क्या होती है, गुणा। तो ये यहाँ पे आके क्या होगी, गुणा। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बच गया, 1 बच गया, क्योंकि 2 का 2 में भाग दिया, कितने बच जाएगा, 1 बार। तो बचा क्या, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 कितना होता है, 5 होता है। यानी कि सीधा आप याद रख लीजिए, जब कभी भी आपको रूट का अगर स्क्वायर करना है तो रूट सीधा हटा दीजिए, अंदर वाली संख्या लिख दीजिए। तो सेम काम यहाँ पे करेंगे, अंदर वाली क्या लिख देंगे, संख्या सीधी लिख देंगे। तो हमारे पास क्या बन गया, P² बट्टे Q² बराबर में कितना बन गया, 5। अब आगे क्या करेंगे, आगे हम छोटा सा काम करेंगे, क्या कि ये जो 5 है इसको तो इस Q² की जगह ले आएंगे, और ये जो Q² है इसको इधर ले आएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, हर का पक्षांतरण करने पर, यानी कि बराबर वाले को दूसरी साइड में भेजना। तो मैंने इसको डिनोमिनेटर को बराबर में भेजा, तो P² बट्टे में तो आ गया 5 और बराबर में कितना आ गया, Q²। अब इसको आपको क्या कर देना, डब्बे के अंदर बंद कर देना है। आज इसको कैद कर देते हैं, ये मैंने इसको कैद कर दिया। कैद करने के बाद में आपको करना क्या है, कैद करने के बाद में यहाँ से 2 बातें निकलेगी। कौन कौन सी निकलेगी वो भी देख लेते हैं। आइए, पहली बात क्या निकलेगी, यहाँ पे एक डब्बा बनाना है और यहाँ पे चुंकी का चिन्ह लगाना है। चुंकी का मतलब क्या होता है, क्योंकि एक तरीके से। ठीक है, ये मैथ का एक साइन होता है, एक तो चुंकी होता है, और जब भी चुंकी लगता है तो क्या लगता है, इसलिए जरूरी लगता है, फिक्स है। जब चुंकी आएगा इस तो तब क्या आएगा, इसलिए। इसको बोलते हैं डेट बोलते हैं, और यहाँ पे वहन होता है, यहाँ बिकॉज और डेट, देन। ठीक है, वो आप इंग्लिश मीडियम वाले जाने हैं ना। आ जाओ, तो देखो पहला निष्कर्ष क्या निकलेगा, क्या कि ऊपर क्या है, P², तो मैं लिख दूंगा P²। नीचे कितना है, 5, तो यहाँ पे क्या आ गया, 5। बताओ ये इसके साथ में क्या है, डिवाइड में है, भाग में है, तो मैं क्या लिख दूंगा, P² 5 से भाज्य है। इंग्लिश में इसको कैसे लिखेंगे, इसके नीचे लिख देता हूं, P² इज डिवाइडेड बाय 5। हो गया। दूसरा इसलिए मैं लिखता हूं, मैं
तो थोड़ा सा बढ़ा, इसलिए वाला क्या आएगा, अगर पी स्क्वायर 5 से भाज्य तो पी भी क्या होगा 5 से भाज्य आ जाएगा। तो पी भी 5 से भाज्य होगा। बात ऐसी समझ में, मैं बताता हूँ। जैसे मान लो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, चलो ये नहीं, दूसरा बताता हूँ। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। 16 में 2 का भाग जा सकता है ना, कितनी बार जाएगा 8 बार। भाग मतलब आपको भाग 8 से कोई मतलब नहीं है, ऐसा देखना 2 का भाग जा रहा है ना, जा रहा है, पूरा पूरा जा रहा है ना, पूरा पूरा। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसे 4 में भी देखेंगे, क्या 4 में भी जा रहा है, क्या जा रहा है, पूरा पूरा जा रहा है, क्या जा रहा है। तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है भाई, इसके स्क्वायर यानी कि 4 के स्क्वायर में 16 में जा रहा है ना, जा रहा है, तो इसके बिना स्क्वायर वाले में जाएगा, जाएगा। ठीक है, तो ये बात मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो कैसे लिख देंगे इसको कि P इज ऑल्सो डिवाइड बाई 5। हो गई बात, ठीक। इतना काम करना है, आधा काम हो गया। ठीक है, इतना काम करोगे आधा काम हो गया। अब ऐसा मत करना कि इतना सा करके आ जाएंगे आधा नंबर मिल जाएगा, रत्ती भर नंबर नहीं मिलेगा, 0 नंबर मिलेगा। मात्र आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा हो सकता है कोई दयालु महानुभव हो कोई मेरी तरह, ठीक है, तो वो आपको आधा नंबर दे देगा इस पर जो परिभाषा का, और आप आशा नहीं कर सकते और ज़्यादा नंबर की। ठीक है, आ जाइए, इतना काम कर लिया, इसके बाद में आगे चलते हैं अगले चरण में क्या करना है। सेकेंड में इसको मिटा देता हूँ। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बहुत सरल है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। और आ जाइए, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, P भी 5 से भाज्य है, P इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 5 आ जाइए, यही बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कैसे, मैंने क्या लिखा, P भी किससे भाज्य है 5 से, आई बात समझ में। अब इसके बराबर में आप कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ले लीजिए, यहाँ पे आप अपने नाम का अक्सर ले सकते हो। जैसे आपका नाम क्या है, मान लो कोई के पर नाम हो तो मैंने के ले लिया, मान लो एम पे हो तो एम ले लिया, मान लो एन पे हो तो एन ले लिया, आपकी जो मर्जी हो वो ले लेना। लेकिन बेस्ट कौन सा रहेगा, के, क्योंकि के क्या होता है नियतांक। ये आप किस में पढ़ते हैं, साइंस में भी पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या होता है कांस्टेंट राशि है। ठीक है, तो के एक क्या है कांस्टेंट राशि, तो आप इसको क्या ले लीजिए, के ले लीजिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर आप एम एन लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस पी और क्यू मत ले लेना, इसके अलावा कोई भी ले सकते हो, ए बी कुछ भी। तो मैं बराबर में क्या ले लेता हूँ कांस्टेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माना, यानी कि लेट P/5 इक्वल के। यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकलेगी, कैसे निकलेगी मैं बताऊँ कैसे, देखो इज मैं बताता हूँ। बट्टे में कितना है 5, बराबर में जाए कहाँ पे आएगा, गुणा में आएगा ना। मैंने क्या बताया, जब भी बट्टे की चीज़ होती है, भाग की चीज़, जो डिवाइड की चीज़ होती है, वो बराबर में जाके किस में आती है, गुणा में आती है। आ जाइए, तो इसको बराबर में ले जाएगा, किस में चला जाएगा, गुणा में, तो आ जाएगा 5 गुणा में के। तो इसको क्या लिख सकते हैं, P बराबर 5 के। ये अपने पास क्या बन गया, नया समीकरण। अब एक चीज छोड़ गई पीछे, वापस यहाँ पे क्या करना है, इसको समीकरण नंबर 1 नाम देना। ठीक है, और ये क्या बन गया, समीकरण नंबर 2 बन गया, इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब क्या करना आपको, पुट वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि P का मान समीकरण 1 में रखने पर, महानुभाव लोगों यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर नहीं लेके जाना है ना, यहाँ पे केवल के अकेला है। ठीक है, जो अकेला आता है वो अकेला ही जाता है, किसी दूसरे को साथ में नहीं लेके जाता, तो ये अकेला ही जाएगा। तो इस समीकरण P का मान 1 में रखना, तो P की जगह से रखेंगे, Q की जगह थोड़े रख देंगे भाई। P का मान है, P की प्रॉपर्टी है तो वो तो P लेगा, Q थोड़ी ले लेगा, नहीं लेगा। अगर लेगा तो उनमें क्या होगी, लड़ाई होगी। ठीक है, लड़ाई वाला काम हमें नहीं करना है, हमें राजी चीज़ दे देनी है।
पी को दे देंगे सीधा, आज ये तो पी के अंदर रख देते हैं, पी का क्या स्क्वायर है, तो इससे पी की वैल्यू का भी क्या हो जाएगा 5 के का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। बट्टा में इसके क्या है 5 अकेला है तो 5 को रख देंगे, बराबर में क्या है क्यू स्क्वायर है। बस इसको सोल्व कर लो। देखो किससे करेंगे, इधर आओ जल्दी से, ज़्यादा टाइम हो गया, जल्दी आओ। 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 25, के का स्क्वायर के स्क्वायर, कोई भी कांस्टेंट राशि हो चाहे ए बी सी डी ई एफ पी क्यू आर एस के कुछ भी हो, उन सभी का अगर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर सीधा लग जाता है, कांस्टेंट राशि है। बट्टे में कितना है 5 का 5, बराबर में कितना है क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब इस 5 का भाग देंगे इसमें पूरे में कितनी बार जा रहा है 5 बार, तो क्या बन गया ऊपर 5 के स्क्वायर बराबर में क्या आ गया क्यू स्क्वायर। गुड, ठीक है। अब ये 5 है, ये किसके गुणा में बराबर में किस में आ जाएगा भाग में, तो हमारे पास क्या बन गया के स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बट्टे 5। इसको भी डब्बे में बंद कर दो, इसको भी कैद कर देंगे। ये क्या बन गया समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 से भी 2-3 बातें निकल रही है, कौन कौन सी, वही सेम बातें ये वाली मैं हिंदी में लिख देता हूँ, इंग्लिश में आप ट्रांसलेट कर लेना। पहली क्या बन रही है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऊपर पहले क्या था पी स्क्वायर बट्टे में क्या था 5, यहाँ पे पहले ऊपर क्या है क्यू स्क्वायर बट्टे में क्या है 5, तो पी की जगह क्या लिख देंगे क्यू स्क्वायर बस। तो क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य है, ठीक है, इसलिए क्यू भी 5 से भाज्य होगा। ठीक है, ये इतनी बात लिखनी है। अब छोटी सी एकदम छोटी सी बात लिखनी है क्या, अब अतः समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 और 3 से हम कह सकते हैं कि 5 पी व क्यू का एक सहअभाज्य, सहअभाज्य का मतलब है अकेला ही है, ठीक है, तो 5 अकेला ही तो है, 5 के अलावा कुछ दिख रहा है क्या, 2 3 कुछ भी नहीं दिख रहा है, 5 दिख रहा है, ठीक है, तो पी व क्यू का एक सहअभाज्य गुणनखंड है। अतः ऊपर हमने एक कथन लिखा था क्या कि ये क्या है परिमेय संख्या, अतः कथन का विरोध होने पर हम कह देंगे या कह सकते हैं कि √5, यानी पहले हमने कथन में क्या लिखा था कि ये क्या है परिमेय संख्या, लेकिन यहाँ पे तो उसका उल्टा हो रहा है, तो उल्टा क्या होता है परिमेय का उल्टा अपरिमेय, तो क्या लिख देंगे कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, दोबारा बताना नहीं पड़ेगा, फिर भी अगर किसी बच्चे को ऐसा है कि दोबारा बताएं तो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, आप इस क्लास को दोबारा से देख लेना। ओके, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। सेम एज इट इस तरीके से √2 होगा, इसी तरीके से √3 होगा, इसी तरीके से √7 होगा, इसी तरीके से 1/√, ये 2 है ना, ये 2 है आपके क्वेश्चन में ना, तो 2 होगा, इसी तरीके से 3√2 होगा। सभी तरीके मैं हालांकि ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, है ना, आपको नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन आप ट्राई करना। देखो कैसे होंगे, देखो मैं एक बार चेंज करके बता देता हूँ आपको कैसे। देखो यहाँ पे अगर 5 है, अगर मैं मान लो 3 का करता तो यहाँ पे क्या लिख देता √3, यहाँ पे क्या लिख देता √3, यहाँ पे क्या हो जाता है √3 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाता है 3, यहाँ पे क्या हो जाता है 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, है ना, फिर यहाँ पे भी 3 आता, फिर यहाँ पे 3 आता, फिर यहाँ पे 3 आता, फिर 3 आता, फिर यहाँ पे 9 आ जाता, 9 से 3 कट जाता, 3 आ जाता, फिर 3 आ जाता, यहाँ पे 3 आता, यहाँ पे 3 3 3 3, ऐसे करते करते कुल मिला के बाद ये है कि 5 की जगह 3 रख दो तो वो किसके लिए जाएगा √3 के लिए, 5 की जगह 2 रख दो तो वो किसके लिए √2 के लिए, 5 की जगह 7 रख दो तो वो किसके लिए √7 के लिए, 5 की जगह कितना रख दो 1/√2 रख दो तो वो किसके लिए जाए 1/√2 के लिए, और 5 की जगह कितना रख दो 3√2 रख दो तो वो भी किसके लिए 3 मतलब √2 के लिए।
हालांकि इन क्वेश्चनों में थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, मैं आपको बता दूंगा, ज़्यादा काम नहीं है इसमें। जैसे पहले हम मानते हैं, जैसे P अपॉन Q बराबर, इसमें क्या किया था, बराबर में √5 लिया था, यहाँ पे क्या लेंगे 1/√2 ले लेंगे, बस इतना सा काम है। अब यहाँ पे क्या है, ये भाग में है ना, ठीक है। तो पहले हम क्या करते थे, इस संख्या को इधर लाते थे, अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, बस इतना सा काम करना है। तो मैं इसको इधर ले आऊँगा, तो P बराबर क्या आ जाएगा, Q/√2 आ जाएगा। अब इनका स्क्वायर कर देंगे, सेम एज इट इज तरीका ये हो जाएगा, बस P यहाँ पे P स्क्वायर हो रहा था, यहाँ पे क्या आ जाएगा Q स्क्वायर, बस इतना सा काम, छोटा सा काम, अब इतना कर सकते हो, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट। यानी कि आपका टाइप नंबर कौन सा बताया, टाइप नंबर 4 है। फिक्स कितने नंबर का बनता है, 2 नंबर का। मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ, ये फिक्स नंबर पूछता है, फिक्स नंबर कितने हैं इसके 200% गारंटी है मेरी कि ये आपकी आगामी परीक्षा में पक्का मिलेगा, और अलग नहीं मिलेगा, इन्हीं संख्याओं में से मिलेगा, या 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 7 मिलेगा, या ये मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है। अब एक छोटी सी बात है, ये आपके अगर समझ में आ गया, तो इसका एक बड़ा भाई हो रहा है, लेकिन वो दिखने में बड़ा है, वो इसके इतना ही है, ठीक है, उसमें केवल इतना ही काम करना पड़ेगा, ठीक है, वो केवल दिखने में बड़ा आएगा। तो हम कल की क्लास में, आज की क्लास में इतना बहुत होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। आज की क्लास में मैंने √5 करवा दिया, तो आप इसकी प्रैक्टिस करके √2, 3 और 7 तक कर लीजिए, इन तीनों को कंप्लीट करके देखना है ना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस होने के बाद में कल की क्लास में या अगले नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 5 में देखेंगे ना, तो पार्ट नंबर 5 के अंदर हम क्या करेंगे, इसका जो एक बड़ा भाई और है, जिसको मैं टाइप नंबर 4 का B भी बोल सकता हूँ, या A, कुछ भी देखो, या टाइप नंबर 5 मान लो। टाइप नंबर 5 में हम छोटा सा, इसका थोड़ा सा बड़ा है आदमी, है ना, थोड़ा सा बड़ा भाई है, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन वो दिखने में बड़ा है, वैसे बड़ा नहीं है ना, उसके बारे में कल चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, कल की क्लास में मिलेंगे इसी जोश के साथ। जय हिंद।